नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक साल श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी एक प्रमुख त्योहार है और ये पर्व सावन के महीने में मनाया जाता है। सावन का महीना चल रहा है, लिहाजा पूजा पाठ भक्ति भाव अपने क्रम पर है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष तौर पर पूजा और आराधना की जाती है। भगवान शिव के गले में नाग देवता हमेशा लिपटे रहते हैं और नाग भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा उपासना करने पर नाग देवता के साथ भोले भंडारी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नाग पंचमी के पर्व पर सभी प्रमुख नाग मंदिरों में नाग देवता की पूजा होती है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प संबंधी दोष होता है तो इससे मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन उपाय किए जाते हैं। इस बार नाग पंचमी बहुत ही शुभ संयोग में मनाई जा रही है। आज हम नाग पंचमी के महत्व पर बात करेंगे, नाग पंचमी की महिमा पर बात करेंगे और नाग पंचमी के बारे में आज हम आपको खबर भारत 360 के माध्यम से ऐसी जानकारी बताएंगे जो शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगी। हमारे साथ पंडित सुधांशु जी जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। पंडित जी, अगर बात की जाए नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में मुझे लगता है अमूमन हर कोई जानता होगा, लेकिन नाग पंचमी से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। मैं चाहूंगी कि आप उन पर प्रकाश डालें ताकि लोग जान सके कि नाग पंचमी से जुड़े कई मिथ जो हैं वो सही हैं या गलत है और नाग पंचमी पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि नाग पंचमी का त्योहार अपने आप में बेहद खास होता है और विशेष महत्व रखता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व है। सांपों से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा करके मनाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा करने से भी दोष से छुटकारा मिलता है। हमारे साथ पंडित सुधांशु जी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। पंडित जी, अगर बात की जाए काल सर्प योग की, तो कहा जाता है कि नाग पंचमी ये वो दिन होता है जिसमें खास अनुष्ठान करके हम इस दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। क्या वाकई ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि काल सर्प दोष अगर किसी भी कुंडली में हो तो अनुष्ठान वास्तव में कि हम नाग पंचमी का ऐसा पर्व है जिस दिन अगर हम काल सर्प दोष की पूजा करते हैं जी, तो वह हम अवश्य उसके बारे में कहने का मतलब है कि उस दोष के बारे में और उस दोष संबंधी जितने भी ग्रह हैं जी, सबका निवारण हो जाता है। और निवारण क्यों होता है ये भी जानिए, क्योंकि काल सर्प दोष कुंडली के किस भाव में रहता है, हाँ, ये भी जानना जरूरी है।
कुंडली के किस भाव में काल सर्प दोष योग बनता है, और कुंडली के बनने की वजह से जब कुंडली की किसी की कुंडली में काल सर्प दोष कब बनता है ये भी जानना जरूरी है जी। तो आप जानिए, जब किसी की कुंडली में दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु रहते हैं, तब किसी की कुंडली में काल सर्प दोष योग बनता है। काल सर्प दोष योग बनने में एक और प्रावधान होता है। बहुत लोग कहते हैं अष्टम भाव, लेकिन अष्टम भाव में कभी नहीं बनता है काल सर्प दोष योग। काल सर्प दोष क्यों नहीं बनता है ये भी आप जानिए। जब राहु और केतु कारक होते हैं किसी ग्रह के, तब काल सर्प दोष के योग के कारक बनते हैं। जब राहु हमारा दसम भाव में रहेगा ही नहीं, तो हम काल सर्प दोष के योग के कारण कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जब दसम भाव में और चतुर्थ भाव में, दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे, तभी काल सर्प दोष योग बनेगा। और यह काल सर्प दोष योग जो होता है भगवान नागराज को समर्पित होता है। और जब नागराज को समर्पित होता है तो नाग पंचमी की एक विशेष महिमा होती है। और इस बार अभी तो आप त्र्यंबकेश्वर से लेकर जितने भी भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग हैं, आप हर जगह आप कराइए, उसका अलग महत्व है। लेकिन नाग पंचमी के दिन अगर आप काल सर्प दोष पूजा कराते हैं तो आप मानिए हर पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपके जितने भी काल सर्प दोष संबंधी योग हैं, 7 प्रकार के काल सर्प दोष योग हैं, 7 प्रकार के काल सर्प दोष योग समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक और सवाल अमूमन पूछा जाता है, वो सवाल ये है कि जिस तरीके से शनि की 7.5 की बात की जाती है, शनि की 7.5 कहा जाता है कि जीवन में एक बार व्यक्ति के जीवन में ज़रूर ये दौर आता है। उसी तरह से ये भी कहा जाता है कि काल सर्प योग जो है ये भी अमूमन 10 में से 8 लोगों की ज़िंदगी में होता ज़रूर है। किसी के ज़िंदगी में आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है, लेकिन होता सभी के साथ है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? देखिए, आजकल ज्योतिष में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम एक आपके चैनल के माध्यम से आपको खंडन करना चाहेंगे कि लोग काल सर्प दोष सबकी कुंडली में आजकल बता देते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और सब ऑनलाइन कुंडलियां दिखवाते हैं। आचार से, एस्ट्रोलॉजर से, अंक ज्योतिषाचार से, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, चाहे टैरो रीडर हो, चाहे अंक हो, चाहे वैदिक, और सभी की कुंडलियों में लगभग काल सर्प दोष लोग निकालते हैं। काल सर्प दोष किसी कुंडली में कब बनता है मैंने अभी इसके पहले बताया। जी बिल्कुल। हाँ, दसम भाव में केतु रहता है। देखिए, आंशिक, जैसे आप मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से भारत में दिखाई देगा और पूर्ण रूप से अन्य देशों में दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि भारत में मान्यताएं नहीं है और भारत में उसका कोई प्रारूप या उसका कोई दोष नहीं नजर आएगा। उसी प्रकार कुंडली में हर जगह रहता है, लेकिन कुंडली में ये नहीं होता है कि हर 10वें व्यक्ति को ये गलत है, या केवल एक भ्रांतियां हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक आंशिक रूप से काल सर्प दोष रहता है। तो काल सर्प दोष बंद क्यों जाता है? क्योंकि राहु, आपने राहु की चर्चा की, केतु की भी चर्चा की, आपने अभी शनि की चर्चा की है। देखिए, शनि की जब 7.5 होती है, शनि की 7.5 हम पता कैसे लगेंगे और आंशिक रूप से हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में जो है काल सर्प दोष आंशिक रूप से बन रहा है। देखिए, शरीर में जो होता है मानसिक तनाव आपके बनने लगेगा, आपका सर दुखने लगेगा बहुत, उसके बाद आपको बहुत झंझटों का, झगड़ा का सामना करना पड़ेगा। साथ में ही आपकी जो त्वचा है वो आप, जैसे कहने का मतलब है लकवे का शिकार होना या मतलब ऐड जाना, यह बहुत तमाम प्रकार की जो है प्रवृत्तियां होने लगती हैं शरीर में। साथ ही सिर दर्द, उसके बाद त्वचा रोग संबंधी जितने भी कारक हैं या होने लगते हैं। साथ में ही पेट में दर्द या पीड़ा होने लगती है। यह सारी जो समस्याएं हैं यह आने लगती है। इसीलिए जो है यह आंशिक रूप से बनता है, और इसे लोग आंशिक रूप से ना करके आप बता देते हैं कुंडली में पूर्ण रूप से बन रहा है या गलत है।
जी। एक और बात अक्सर हम सुनते हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो वैसे तो प्रदेश की बात करें या फिर हम पूरे देश की बात करें, देश में नाग पंचमी के दिन विभिन्न मंदिरों में विशेष तरह की पूजा होती है, लेकिन एक बात हमेशा हम सुनते आए हैं कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो कि साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से नाग देवता की पूजा और दर्शन मात्र से काल सर्प योग जो है ये चला जाता है। क्या सच में ऐसा होता है? सिर्फ एक दर्शन से काल सर्प योग जो है वो दूर हो जाता है नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आप अभी हम बताने वाले थे कि अभी हमने चर्चा करते हैं हम इस बात की, क्योंकि चर्चा आती है कि ये नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है, उसमें इसका प्रश्न का उत्तर भी है। आप जानते होंगे, आप भागवत का श्रवण होता है अर्जुना, और राजा परीक्षित का नाम आपने सुना होगा जी। देखिए, परीक्षित यजमान जो होते हैं वो परीक्षित होते हैं। जो भागवत कथाएं होती हैं उसमें परीक्षित जो यजमान बनते हैं वो परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि जाइए और आज 7वें रोज जो है आप तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। और राजा के जो पुत्र थे, यह सुनने के बाद उन्होंने सुना कि हमारे पिता की जो मृत्यु है वह तक्षक नाग के डसने से हो जाती है, और वह क्या करते हैं, एक सर्प की आहुति देने के लिए यज्ञ करते हैं, जिसमें पूरे विश्व की जितने भी सर्प प्रजातियां रहती हैं। जनमेजय उनके बालक का नाम रहता है, और वह यज्ञ करते हैं, और यज्ञ उसी स्थान पे करते हैं जहां आज नागराज जी का मंदिर है प्राचीन। और वह केवल पंचमी के दिन ही, क्योंकि जिस दिन और राजा और महर्षि विश्वामित्र और कपिल मुनि के आने से वह यज्ञ जो है बंद होता है। जनमेजय जी को समझाया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, यह आपके पिता की मृत्यु का सवाल था, आपके पिता के जीवन में लिखा हुआ था, ब्रह्मा जी ने लिखा था कि नागराज से कटने से और आपके पिता की मृत्यु होगी, इसमें नागराज की कोई गलती नहीं है। जनमेजय को ऋषिगण समझाते हैं, और वह जब नागों की रक्षा होती है ऋषियों द्वारा, तो वह दिन पंचमी का दिन होता है, और इसलिए वह स्थान जो है, स्थान में पंचमी के दिन नागराजों की जितने भी नाग की पृथ्वी पर सबके जीवन की रक्षा हुई थी, इसलिए वह पंचमी के दिवस से ही खुलता है, और वर्ष में एक बार वह अवसर आता है, इसलिए उसकी एक मान्यता अलग हो जाती है। उसी दिन नागराज ने स्वयं वरदान दिया कि स्थान पे जो आकर हमारे को जल ही अर्पित कर देगा, दूध अर्पित कर देगा, उसकी मैं सारी कष्ट हर लूंगी, हर लूंगा। नागों का यह कामना जो है आज इतिहास में पौराणिक महत्वता के रूप में आज देखा जाता है। बिल्कुल। पंडित जी, अगर हम बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि अभी जैसा कि हम सावन महीने की बात करें, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में होता ये है कि सभी जो जीव जंतु हैं वो बाहर निकल आते हैं अपने बिल से, उसमें नाग और दूसरे भी जो जीव हैं वो बाहर आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जाने अनजाने में ही सही हमसे किसी नाग की हत्या हो जाती है। अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि धोखे से नागपंचमी के दिन किसी व्यक्ति से नाग की हत्या हो जाती है, तो ऐसे में क्या दोष लगेगा और इस दोष से मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि सच है कि नागराज बारिश के दिनों में या श्रावण मास के दिनों में अक्सर दिख जाते हैं अन्य जीव के साथ साथ। देखिए, इनका जो मकान होता है, जैसे हम आप मकान ईंट के पत्थर के मकान में रहते हैं, मिट्टी के मकान में रहते हैं, या जमीन में रखने वाले प्राणी हैं, और जब भारी बारिश की वजह से जब यह मौसम ठंडा होता है, तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से जानिए इनका कि इनके मकान में पानी भर जाता है, तो ये अपने मकान में पानी से सुरक्षित नहीं पाते हैं, तो ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं। तो ठंडा स्थान कहाँ होता है? जैसे अब अपना घर है तो भाई आप कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, तो वहां ठंडा लगेगा ही। तो स्वाभाविक है कि जानवर भी ठंडे स्थान को
देखते हैं और इसीलिए चले जाते हैं और इसीलिए उनका वध हो जाता है। देखिए अनजाने में की गई गलतियां जो है वह गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई और जी। उसका प्रायश्चित भी हम ना करें तो यह गलती हमारी है और इसका बहुत ही कठोर दंड लिखा गया है दंड संहिता में। बिल्कुल। नाग पंचमी के दिन की अगर बात करें हम पंडित जी। जी हाँ, अगर आपकी गलती से या भूलवश किसी नाग की हत्या हो जाती है, आप मार देते हैं, चोट लग जाती है, इसके लिए लिखा गया है कि आप किसी भी शिवालय पर भगवान शंकर को दुग्ध अभिषेक करें और एक चांदी का या तो पीतल का या तो आप तांबे का नाग जो है छोटा सा एक धातु का बनाकर उस शिवालय पर अर्पित करें और यह माने गलती ये नागराज अब हमसे यह गलती हो गई है, यह अब गलती नहीं होगी और हम अगली बार जो है पुनः आपका भव्यता के रूप में स्वागत करेंगे, अभिनंदन। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी पंडित के पास जाते हैं या फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उपाय की पूछते हैं, तो कई बार हमें ये अक्सर कहा जाता है कि आप मंदिर में जाकर चांदी का जोड़ा, नाग नागिन के जोड़े की, अभी आपने जिस तरीके से बात की थी, चांदी का या तांबे का, पीतल का या सोने का, कैसे अगर हमारी कंडीशन नहीं है, क्योंकि लाजिम सी बात है कि हर इंसान की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो चांदी का ही जोड़ा चढ़ा पाए या तांबे का चढ़ा पाए। अगर कंडीशन किसी की ऐसी नहीं है कि वो तांबे का, पीतल का, चांदी का या सोने का जोड़ा चढ़ा सके, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए एक विशेष बात तो हम आपको बता दें चैनल के माध्यम से, एक पतली तार की वजह, तार की तरह होता है, जैसे पतला आप तार, एल्युमिनियम का तार आप जानिए कि अब बाल के जैसे आप ऐसे बाल लीजिए, बाल की भी आपके आकार का, जब जान लीजिए कि पेन है, पेन की नोक के आकार का ही आप चांदी, आप ज्यादा से ज्यादा 150-200 रुपए में आपको जोड़े 5 जोड़े मिल जाएंगे। हाँ, आप सुनार की दुकान में, अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है तो आप जानिए क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र, पंचमुखी बेलपत्र लेना है, जो 5 मुखों वाला बेलपत्र, और उस पे आपको शहद लगाना है। शहद लगाकर आपको राधा रमण सरकार या राधा वल्लभ सरकार या उसके बाद गोपीकेश्वर महादेव का नाम लेकर, देखिए अब आप सोच रही हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में भगवान कान्हा का नाम क्यों लिया जाता है। देखिए दर्शक के मन में यहाँ प्रश्न आएगा, भगवान जैसे हम आपसे, हमारे यहाँ के निज सेवादार जो होते हैं, तो भगवान, हम आप अपने यहाँ कान्हा जी को रखते हैं, लड्डू जी गोपाल को रखते हैं, तो क्या करते हैं, हम आप नित्य एक बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं जी। लेकिन क्या होता है, भगवान महादेव के जो नित्य सेवादार हैं, नंदी के सेवादार से पहले वह राधा रमण सरकार हैं और आज भी वृंदा में राधा वल्लभ और गोपीकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ एक विशेष महत्व है, जो काल सर्प योग से पीड़ित हैं जी, और जिनको या सारी समस्याएं या रूप से समस्या है या पीड़ित नहीं है या कुछ लग रहा है तो उनको आंशिक रूप से है, वह आप एक बेलपत्र पंचमुखी ले, या अगर पंचमुखी बेलपत्र नहीं पाते हैं तो 3 मुख के जो बेलपत्र हैं आप उनको लीजिए। आप भगवान या शिव का नाम लेते हुए भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, यही बंशीधर हम आपको अर्पित करते हैं। आप निश्चित मानिए, आप केवल 1 माह के 4 सोमवार को ही आप ऐसा करिए, केवल 11 बेलपत्र पे आप नाम लिखना क्या है, ओम नमः शिवाय मत लिखिए, राम राम आप लिखिए, आप लिख कर अर्पित कर दीजिए जी। आप देखिए विश्वास आपके होगा, चाहे वह काल सर्प दोष से पीड़ित हो या ना पीड़ित हो। बिल्कुल। पंडित जी, अगर हम बात करें नाग पंचमी की, तो नाग पंचमी के दिन अगर हम नागों के वर्गों की बात करें तो नाग पंचमी के दिन मुख्यतः अगर हम देखें तो अनंत नाग, तक्षक, कालिया और वासुकी समेत सभी नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, और जैसा कि बहुत से लोगों को अभी शायद नहीं भी पता होगा कि अनंत नाग होते हैं, तक्षक नाग होते हैं, कालिया और वासुकी की भी पूजा होती है, तो इन सभी की क्या पूजा का अलग विधान है या सभी नागों की एक तरीके से पूजा की जा सकती है? देखिए अगर पूजन की बात की जाए, जिससे हम हर चीज पूजन करते हैं जी, ऐसे ही पूजन का विधान है, कोई पूजन का बदलाव क्रम नहीं है। बस इतना ध्यान देना है हमें कि किस नाग को हम समर्पित कर रहे हैं, उस नाग का अलग अलग मंत्र है। जैसे
अभी किसी को, अभी हम एक मंत्र बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी भी मंत्र, आप किसी भी नाम को, चाहे वो काली हो, शिक्षक हो, किसी भी आप कर रहे हैं, ओम सर्पाय नमः, तो अगर आप नाम करके जब करते हैं या आप चढ़ाते हैं, सारे सर्प के लिए हो जाएगा। यदि आप वासुकी नाथ के लिए करते हैं तो क्या कहता है, ओम अनंताय वासुकी शेषाय पद्मनाम कमलकम शंखस्य पार्वतीः रक्षके काल्यतः एतानि नमो नमानि नागानि महात्मने संयम काले पठे नित्ये पत प्रातः काले विशेषतः तस्मिन् विषयमस्ते नमस्ते सर्वस्य विजयेत प्रभावते तष्टत् नागस्यन्ते वासुकी जन्मान कृतिके। अगर इस मंत्र का जाप कर नहीं पाते हैं तो आप एक मंत्र आप जाप करिए, केवल मात्र ओम सर्पाय नमः या ओम नमः शिवाय, ओम शंभुवाय, ओम शिवाय, ओम शंकराय, ओम मयस्कराय, ओम सत्शेखराय। कहने का मतलब है ओम लगाकर भगवान के 108 नाम से आप किसी भी नाम का आप जप करिए, आपका कार्य और मनोरथ जो है सफल होगा। जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं इस तरीके की चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि नाग पंचमी पूजा तो की जाती है, श्रद्धा का विषय है, ये अच्छी बात है, आस्था का विषय है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे व्यापार बना लिया है। अगर हम देखें तो नाग पंचमी के दिन जिनकी पूजा की जाती है, जिनको हम आराध्य मानते हैं, उन्हीं देवता को छोटे छोटे बक्सों में बंद करके लोग व्यापार कर रहे होते हैं। पैसों के, ज़रा से पैसों के लिए व्यापार किया जाता है और हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। इस चीज़ को रोकना चाहिए हमें, लेकिन हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं, उन्हें पैसे दे रहे होते हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है? और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अक्सर दूध चढ़ाने की परंपरा हम देखते आए, लेकिन माना यह जाता है कि नाग को अगर हम दूध पिलाते हैं, क्योंकि दूध इंसानों के पीने की चीज़ है, और जब हम नाग को ये पिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पचा नहीं पाते हैं और कई बार दूध पिलाने से नागों की मौत तक हो जाती है। देखिए, नाग को हम दूध नहीं पिलाते हैं, समझिए। जैसे आप मानिए किसी देवता को हम समर्पित क्या क्या करते हैं, मधु, घृत, दूध, दही, पंचामृत, शकरा, गंगा जल, ठीक है, जितनी भी सामग्रियां होती हैं यहाँ स्नान के लिए होती हैं, ठीक है। दुग्धो स्नान, दधी स्नान, घृत स्नान, मधु स्नान, ठीक है, पंचामृत स्नान, शकरा स्नान, जितने भी स्नान हैं 7 प्रकार के स्नान हैं, ठीक है। और बहुत सारी पुस्तक में बहुत सारे प्रकार के स्नान हैं, लेकिन जो आप प्रायः रोज अगर करते हैं तो यह 7 प्रकार के स्नान हैं। और इस स्नान में आता है आप दूध और जल जो है आप स्नान कराने के लिए करते हैं। नागराज को भोग लगाने के लिए जब भोग की बात आती है तो भोग में आप उनको कुछ भी अर्पित करिए, जैसे उनको चावल बहुत पसंद है नागराज को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दूध खिलाया नहीं जाता है, दूध सर्प पीते भी नहीं है, और भगवान शंकर के गले में रखने की वजह से उनका कंठ जो है नीला पड़ जाता है, और दुग्ध से माना जाता है उनके कंठ की प्यास जो है, हाँ, नीलकंठ कहा जाता है भगवान शंकर को, और भगवान हर जीव को धारण करने वाले हैं, इसीलिए भगवान को समर्पित, शंकर भगवान को समर्पित किया जाता है, इसीलिए नीलकंठ पड़ा उनका नाम, क्योंकि विष पिए थे। ये भी ध्यान रखिए, दूध का कहीं विधान नहीं है, दूध को स्नान में विधान है, पिलाने का विधान कहीं नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूध, नाग जो है दूध कभी पीता भी नहीं। बात की जाए पूजन विधि की, तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए? अक्सर हम जो, अगर कई लोगों को पूजा का विधान नहीं होता पता, तो ऐसे में क्या हम सिर्फ नाग देवता की आरती और नाग पंचमी पर नाग कथा जो होती है मुख्यतः, 2 चीजें करके क्या हम भली भांति फल प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, एक लिखा गया है पुस्तक, देखिए सबके अलग अलग पुस्तक प्रकाशन है। अब आपने कहा कि हम आरती करिए, ठीक है। देखिए, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, आहवानम नाजानामि नाजानामि विसर्जनम,
कहने का मतलब है हम आह्वान नहीं जानते हैं, ना तो विसर्जन जानते हैं। हम आप प्रार्थना करते हैं जब, और क्या कहते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी सुरेश्वर। आप कहते हैं ना, मंत्र ही से हीन हूँ, क्रिया से हीन हूँ, भक्ति से हीन हूँ, केवल भाव पूर्वक हम आपकी पूजा करते हैं। तो देखिए, जब आप पूजन करने के बाद आप दंडवत होते हैं भगवान के शरण में, तो आप जानिए आप जितनी भी पूजा करते हैं वह पूजन आप भक्ति भाव से करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। बिल्कुल। पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है, सभी पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रुद्राभिषेक, क्योंकि सावन में सबसे ज्यादा रुद्राभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक अगर नाग पंचमी के दिन किया जाए तो क्या इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भाई सबसे पहले कहेंगे कि जितने भी दर्शक हैं, वह चाहे आचार्य बुलवाए या ना बुलवाए, हाँ, अपने घर पे पार्थिक शिवलिंग का रुद्राभिषेक अवश्य करें। ध्यान दीजिए, पार्थिक का महत्व बता रहे हैं आपके चैनल, पहली बार किसी चैनल पे हम पार्थिक महत्व बता रहे हैं जी। देखिए, पार्थिक महत्व क्या होता है, आपके जीवन में कितना भी कलेश हो, झंझट हो, ठीक है, और आप मिट्टी का पार्थिक बनाकर आप विधिवत पूजन करिए। आप दुग्ध से दही से स्नान कराकर बेलपत्र अर्पित करिए भगवान का। उसके बाद शाम को आरती कराकर और भगवान के नाम पर जो है कुछ अन्न जो है निकाल कर, जो गरीब हैं वास्तव में अन्न के हकदार हैं, आप उनको जो है समर्पित करिए या भोजन करवाइए आप उनको। उसके बाद पार्थिक शिवलिंग का जो है नदी में या तो जहाँ जल बहता हुआ जल हो उसमें आप प्रवाहित करिए। आप जानिए तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सारे कष्ट जो है समाप्त हो जाएंगे। और एक चीज, पार्थिव का एक विशेष महत्व आप जानिए, यदि आपके जीवन में पति पत्नी से कलेश है या परिवार में कलेश चल रहा है, तो सरसों के तेल से आप अभिषेक करिए। यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है या ये धन रुका हुआ है तो आप खुशा के जल से अभिषेक करिए। यदि आपका यह कीर्ति और वैभव आपको चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए तो आप गंगा जल से अभिषेक करिए। खैर की लकड़ी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको प्रसिद्धि मिलती है। अगर आप राजनीति के स्तर पर जाना चाहते हैं तो दुग्ध और दही से अभिषेक करिए। साथ में यदि आप दुश्मन से परेशान हैं या कलीग से पड़ोसी से परेशान हैं तो आप सरसों के तेल से फिर भी अभिषेक करिए आप जी। अगर इतने अभिषेक आप कर पाते हैं तो आप जानिए तो, और साथ में आप जानिए जो भी आप दक्षिणा चढ़ाते हैं वह चढ़ा कर आप ले जाकर भगवान शिवालय के मंदिर पर आप ऐसा मत दान करिए कि 10 रुपए चढ़ा दिए हम 10 रुपए दान दीजिए जी। हाँ, आप उस 10 रुपए का ऐसी सामग्रियां खरीदें कि जिससे वो शिवालय में भोग भी लगे। तो अगर कटोरी भी आप दे, चीज का आपका जो है आपका उपयोग हो, लगे कि भगवान इस चरण में मैंने जो चीज वक्त दी है उसका साक्षात उपयोग हो रहा है जी। पंडित जी, अगर हम बात करें तो अक्सर हम महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं और इसका लाभ हम सभी जानते हैं कि इस मंत्र का लाभ कितना ज़्यादा होता है। नाग पंचमी के दिन अगर हम महामृत्युंजय जाप करें और साथ ही नॉर्मल जिस तरीके से, क्योंकि हम सभी को इतने ज़्यादा मंत्र तो शायद ही मुझे लगता है कि किसी को याद होंगे, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के अगर विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो नाग पंचमी के दिन इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कहा जाता है। और साथ ही हम ये भी सुनते आए हैं कि अक्सर जिनकी कुंडली में कालसर्प योग होता है, हम शुरू से ही कालसर्प योग की बात कर रहे हैं, जातक के साथ ऐसा होता है कि रात में सोते समय उसे डरावने सपने आते हैं। और जिस तरीके से अभी आपने शत्रुओं का जिक्र किया, ऐसे लोगों के शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शत्रु निवारण और साथ ही स्वप्न दोष की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से दूर होंगे? बिल्कुल, आपने कहा कि महामृत्युंजय का मंत्र के जो है महामृत्युंजय के मंत्र से कैसे हम अपने आप को जो है प्रतिष्ठित करें या तो हम कैसे अपनी बाधाओं को दूर करें जी। देखिए, महामृत्युंजय का मंत्र जो है जी, वह आज नाग पंचमी के दिन तो जो है
कार्यकारी बेहतर होगा ही। लेकिन ध्यान दीजिए, नाग पंचमी के अलावा भी आप जब भी इसका प्रयोग करेंगी, नाग पंचमी के दिन लोग पूछते हैं कि कैसे कारक बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे हैं। हाँ, तो इसका भी हम आप एक जिक्र बता दे रहे हैं। कारक जो है, हाँ, वह जो है नाग पंचमी तो महामृत्युंजय मंत्र जो है आप जब करते हैं, देखिए आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं, लेकिन ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वहरुक्मेव वंदनाय मृत्योर्मोक्षयमामृतात् आप ऐसे पढ़ देते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व निकलने वाला नहीं है। देखिए यह एक सूक्ष्म है, बीज मंत्र है, और बीज मंत्र का जाप केवल किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। वैदिक मंत्र के जाप करने से लाभ मिलता है, इसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन आप जब 108 मालाओं का या 108 बार जब महामृत्युंजय का जप करेंगे तब इसका मंत्र का आपको जो है लाभ मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर जी साथ ही आपने महामृत्युंजय के मंत्र के बारे में मैंने कहा ना, आप जब ओम ह्यूं स्वरः आप लगाएंगी महामृत्युंजय के मंत्र में, आप वैदिक मंत्र का प्रयोग करिए। जितने भी दर्शक हैं वैदिक मंत्र का प्रयोग करें, उनके लिए लाभकारी होगा। वैदिक मंत्र में क्या होता है, वैदिक मंत्र में मृत्यु को हरण करने की क्षमता होती है। वह मंत्र महामृत्युंजय, क्योंकि मृत्यु के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही महामृत्युंजय मंत्र है। जी, चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज के दिन अगर हम बात की जाए, क्योंकि कल नाग पंचमी है, तो आज हम कौन से उपाय कर सकते हैं और किस तरह से हमें लाभ जो है वो मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे साथ पंडित सुधांशु तिवारी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से नाग पंचमी पर हम सभी को पूजा पाठ करनी चाहिए और किस तरह से अनुष्ठान करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो नाग पंचमी का त्योहार एक ऐसा मौका है जब आप भी अपनी कुंडली में बसे काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं और साथ ही नाग पंचमी पर कुछ सरल उपाय कर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।